आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम की, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक की ये यात्रा प्रारंभ की गई है। 21 नवंबर से यात्रा प्रारंभ हो रही है। उसके पहले यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देखिए किस तरीके से ध्वजारोहण कर रहे हैं। ध्वजारोहण करने के उपरांत यहाँ पे यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और यहाँ पे तमाम जो साधु संत हैं वो भी उपस्थित हैं। इसके अलावा पूरे देश से यहाँ पे बागेश्वर धाम के भक्त आए हुए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देख लीजिए, जहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर ध्वजारोहण करने के लिए यहाँ धाम के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए किस तरीके से ध्वजारोहण किया जा रहा है। ध्वजारोहण के दौरान यहाँ पे साधु संत भी मौजूद हैं और देश भर के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरों में ध्वजारोहण किया जा रहा है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साधु संतों के साथ यहाँ पे ध्वजारोहण किया है। अब यहाँ पे राष्ट्रगान का सिलसिला शुरू होता है। तो यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राष्ट्रगान भी कराया है। यहाँ पे ये तस्वीरें देखेंगे कि सभी के हाथों में भगवा ध्वज है और यहाँ पे हजारों की संख्या में देश भर के भक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो इस पैदल यात्रा में साथ चलेंगे और कदम से कदम मिलाकर ओरछा धाम के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम किस तरीके से बागेश्वर धाम में लग रहा है और सभी लोग यहाँ पे अब यहाँ सुंदरकांड का जो पाठ है वो भी कर रहे हैं। यहाँ ध्वजारोहण के बाद सुंदरकांड का पाठ भी कराया गया है, जिसमें सभी भक्तों ने यहाँ पर सुंदरकांड पाठ पढ़ा है और उसके बाद यहाँ सिलसिला शुरू होगा शोभा यात्रा का। क्षमा कीजिए, ये शोभा यात्रा नहीं बल्कि पैदल यात्रा है और ये पैदल यात्रा बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा से प्रारंभ होगी, जो कि यहाँ मुख्य मार्ग होते हुए और नेशनल हाईवे से ओरछा धाम पहुंचेगी, जिसकी कुल दूरी 160 किलोमीटर की होगी। ये देखिए नन्ही सी बच्ची किस तरीके से सुंदरकांड में तालियां बजा रही है और पूरे देश भर से आए हुए भक्त यहाँ पे सुंदरकांड के दौरान जय हनुमान के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ चलता रहा और इस तरीके से सुंदरकांड पढ़ने के लिए सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। देश भर से बागेश्वर धाम के भक्त यहाँ बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं और इसके बाद यहाँ से शुरू होगी ओरछा धाम की पैदल यात्रा, जो कि 160 किलोमीटर की होने वाली है और इस पैदल यात्रा में साधु संतों की गरिमामय उपस्थिति होगी। इसके अलावा देश भर के बागेश्वर धाम के भक्त भी यहाँ पे यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे किया जा रहा है। सभी भक्त एकजुट होकर सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हम आपको अद्भुत तस्वीरें बागेश्वर धाम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहाँ पहुंचकर सभी भक्तों के साथ सबसे पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ा गया, राष्ट्रगान हुआ। और इस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको लगातार वरदान एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो पैदल यात्रा है उसको लेकर सभी भक्त तैयार हो चुके हैं और सभी के हाथों में ध्वज पताका देखा जा रहा है। ध्वज पताका लहराते हुए यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा ये पूरी पैदल यात्रा निकाली जाएगी, जो कि ओरछा धाम तक पहुंचेगी, जिसकी दूरी कुल 160 किलोमीटर की है। अब यहाँ पे जो ये पैदल यात्रा चलेगी उसका रूट भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। यात्रा शुरू हो उसके पहले ये रूट जान लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा चलनी है। सबसे पहले बागेश्वर धाम से यात्रा प्रारंभ होगी गंज टावर होते हुए कदारी फार्मेसी कॉलेज में। यहाँ पे रात्रि विश्राम 21 तारीख का होगा। 21 नवंबर को ग्राम कदारी में फार्मेसी कॉलेज में रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद गठेबरा अंडर ब्रिज होते हुए पेप्टिक टाउन छतरपुर में ये पूरी यात्रा पहुंचेगी, जहां पर 22 नवंबर को यहाँ पे रात्रि विश्राम किया जाएगा। फिर महूसानिया महाराजा छत्रसाल यहाँ पे भोजन होने के बाद शांति कॉलेज नौगांव पहुंचेगी। इस तरीके से ये पूरी यात्रा जो है
ओरछा धाम पहुंचेगी। 160 किलोमीटर की पूरी यात्रा रहने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं और ये तैयारियां एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों से इसी तरीके से निरंतर चलती रहीं और आज यहाँ पे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद यहाँ पे ध्वजारोहण और सुंदरकांड पाठ के बाद अब यहाँ पे यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये तस्वीरें यहाँ सुंदरकांड की देखी और इसके बाद ये यात्रा की तस्वीरें देखिए, जहाँ पर सभी लोग यात्रा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 160 किलोमीटर की ये पूरी पैदल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें जगह जगह सभी भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि माताएं किस तरीके से स्वागत करने के लिए आतुर हैं और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करने के लिए व्याकुल हो रही हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीरें वरदाना एक्सप्रेस पर हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे की ओर कदम बढ़ा रही है और डीजे की धुन पर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो डमरू मंडल है ये बाहर से आया हुआ है और ये पूरा डमरू मंडल भी यहाँ पे ये शोभा यात्रा में अद्भुत नज़ारे दिखा रहा है। डमरू मंडल जो है उनके द्वारा डमरू बजाई गई है और यहाँ पे ये जो साधु जी आपको दिख रहे हैं अपनी जटाओं का कर्तव्य यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से नाच गाकर झूम नाचते हुए सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सभी के मुख से जय श्री राम और जय हनुमान के नारे गुंजमान हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम आपको वरदाना एक्सप्रेस पर ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे 9 दिवसीय पैदल यात्रा धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर बढ़ रही है और ये यात्रा प्रारंभ होती है बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा से, जो कि यहाँ पे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज का जो 21 नवंबर का जो पूरा रूट है वो ग्राम कदारी तक का है और इसके बाद 22 नवंबर को कदारी से यात्रा फिर प्रारंभ होगी, जो कि छतरपुर के पेप्टिक टाउन तक पहुंचेगी, जहां पर रात्रि विश्राम होगा। उसके पहले यहाँ पे हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं ग्राम गढ़ा से, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से सभी भक्तों के हाथों में ध्वज पताका है और सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। कई तो माताएं ऐसी हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखते ही उनसे गले लग गईं। इस तरीके की तस्वीरें भी आप ये वरदाना एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा सनातन हिंदू राष्ट्र को लेकर उत्साह लगातार देखा जा रहा है। अगले अंक में हम आपको दिखाएंगे कि यात्रा किस तरीके से और आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हर खबर हर जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए वरदाना एक्सप्रेस और इस पूरी यात्रा को जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पर फॉलो कीजिए ताकि आपको इस अहम जो पैदल यात्रा है उसके हर अंश तुरंत देखने को मिले। फिलहाल वरदाना एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जो यात्रा में चल रहे हैं वो भी सावधानी पूर्वक चलें और यहाँ पे सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाते चलें। जय श्री राम।